हमारा ये ब्लॉक जनकपुरी का सबसे बड़ा ब्लॉक है। इसमें जाएंगे तो आपको ये लगेगा कि किसी हम जंगल में आ गए हैं। कूड़ेदान से भरा पड़ा है मिनी मार्केट, कोई सफाई का नामो निशान नहीं है। पेशाब घर है, वहाँ से लेडीज सारा दिन दूध लेने आ रही हैं, मदर डेयरी साथ है। उसके अपना मैडम को कि मैडम जी हमें कोई लाइटें दे दो ताकि स्नैचिंग खत्म हो, और वो अंधेरे में स्नैचिंग करते हैं। अब लेडीज बेचारी मेट्रो से उतरती, जो तरक्की हुई थी वो नेगेटिव में चला गया। अब ये नेगेटिव में जा रहा है। बिल्कुल इस वक्त नेगेटिव, बिल्कुल मुझे कहने का कोई वो डर नहीं है। इस वक्त हम नेगेटिव में चल रहे हैं। इसका कारण किसको मानते, समाज को मानते? देखो सबसे बड़ी बात ये है कि पॉलिटिकल पार्टियों ने ना जो काम करने वाले लोग हैं उनको निकम्मा बना दिया। इसका सबसे बड़ा कारण मैंने अभी बोला, जो हमारे काम नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेबी टाइम न्यूज़ से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और अभी बैठा हूँ मैं पश्चिम दिल्ली के अंदर, जनकपुरी के अंदर, B1 ब्लॉक के अंदर। B1 ब्लॉक में हमारे साथ एक शख्स है, एक सज्जन है, एक महान पुरुष है। महान पुरुष मैं बाद में बताऊँगा क्यों है। और B ब्लॉक जनकपुरी के ये प्रेसिडेंट है वर्तमान में, और सामाजिक कामों में लगे रहते हैं। काफ़ी सालों से इन्होंने सामाजिक काम किए हैं। जनकपुरी की एक रामलीला कमेटी में भी एक सदस्य के तौर पर इन्होंने काम किया है। और B ब्लॉक में जनकपुरी में कहीं पर भी कोई भी एक ऐसी मूवमेंट होती है जहाँ पे लोगों की सेवा भाव होती है, वहाँ पे आप इनको देखेंगे। इसीलिए मैंने इनको महान व्यक्ति कहा था। ये तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इनके B ब्लॉक जो एरिया है, जो रेजिडेंस एरिया, जिसके प्रधान है, प्रेसिडेंट है, उनकी समस्या को लेकर उनसे बात करते हैं, जानकारी लेते हैं कि यहाँ पे जो वर्तमान में आम आदमी पार्टी निगम पार्षद, विधायक जो है वो आम आदमी पार्टी के है, और जो काउंसलर है वो आम आदमी पार्टी के, और जो सांसद है वो भारतीय जनता पार्टी के, यानी कि 1 और 2 का रेशो है। तो जानने की कोशिश करते सर, ये बताएं सबसे पहले तो आप अपने एरिया के बारे में भी बताएं। सबसे पहले परिचय दीजिए कि आपने क्या क्या काम कब कहाँ किस तरह से किए। मेरा नाम प्रदीप शर्मा है जी, मैं इस ब्लॉक का प्रेसिडेंट हूँ। हमारा ये ब्लॉक जनकपुरी का सबसे बड़ा ब्लॉक है। इसमें 635 तो अपना प्लॉट्स हैं, और कम से कम 1600 जो है वो यूनिट मेंबर हैं ये, इसलिए सबसे बड़ा ब्लॉक है ये। टोटल आबादी कितनी बन जाएगा अगर 600 मतलब मकान है तो? 1600 यूनिट हैं, उनके फ्लोर बन गए हैं ना, आज की तारीख में फ्लोर बन गए हैं। अगर 1600 को भी 4 से भी अगर मल्टीप्लाई करो तो इस वक्त 7000 के आसपास यहाँ की पॉपुलेशन है। हर ब्लॉक की अपनी अपनी एक समस्याएं होती हैं। हमारा ब्लॉक सबसे बड़ा होने की वजह अपने बारे में भी बताया ना, आपने कैसे शुरुआत किया, किस तरह से किया? मैं इस जनकपुरी RW से अंदाजन कोई 30-35 साल से जुड़ा हूँ। मैं इससे पहले प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ, जॉइंट सेक्रेटरी भी रहा हूँ। आज की तारीख में मैं इस ब्लॉक का प्रेसिडेंट हूँ, और श्री कृष्ण सनातन धर्म मंदिर में मैं सेवा करता हूँ, और स्टोर इंचार्ज हूँ मैं। रामलीला कमेटी में हमारे अश्विनी खन्ना जी प्रधान हैं। जिस वक्त रामलीला होती है तो सहयोग के लिए हम भी वहाँ जाते हैं, और जो वो काम बताते हैं हम करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। बाकी अब मैं आता हूँ इस ब्लॉक की समस्याओं के बारे में। सबसे बड़ा ब्लॉक होने की वजह से यहाँ समस्याएं बहुत विकट हैं कि ब्लॉक 3 जोन में डिवाइडेड है। ब्लॉक अपना हाउस नंबर 1 से लेकर 278 नंबर तक जोन 1 कहलाता है। 279 से लेकर 418 तक जोन 2 कहलाता है, और उसके बाद जोन 3 कहलाता है। सबसे बड़ी विकट समस्या ये देखिए, जानना चाहूँगा 3 जोन क्यों बना गए? पूरा एक कॉलोनी है तो उसका कॉलोनी का इसका मतलब ये है कि जोन, हर जोन में हमारे अलग अलग वाइस प्रेसिडेंट हैं, अलग अलग जॉइंट सेक्रेटरी हैं, जो कि जोन को इजीली अपनी समस्याएं अपना हमारे सामने रिप्रेजेंट कर सकें। हर जोन एक बहुत बड़ा जोन है, उनकी समस्याएं हैं। हर अपना 70 मकान के बाद हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव है, वो अपनी समस्याएं पेश करता है, अपने जॉइंट सेक्रेटरी के साथ डिस्कस करता है, वाइस प्रेसिडेंट के साथ डिस्कस करता है।
और फिर वाइस प्रेसिडेंट वही समस्याएं लेके हमें अप्रोच करते हैं और फिर हम कोशिश करते हैं उन समस्याओं का समाधान निकालने की बजाय अपना निकालने की कोशिश करते हैं। बाकी सबका सहयोग होता है जितने भी बाकी सबका सहयोग होता है। इस वक्त 29 मेंबर हैं हमारे। कई बार ऐसा होता है ज़्यादा देखा RW के अंदर जो है विरोधी खड़े हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं है ना? ऐसा तो है नहीं, क्योंकि इस ब्लॉक की सबसे बड़ी जो है वो यही है कि सब में प्यार मोहब्बत बना हुआ है। हमारे जो बड़े हैं श्री RG कपूर हैं, श्री KC बवेजा जी हैं, अश्विनी खन्ना जी हैं, और इस ब्लॉक को एक रखने में अश्विनी खन्ना और मैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी आज की तारीख में अमित गुलाटी जी, उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने इस ब्लॉक को एक बना के रखा, उनका बहुत बड़ा ब्लॉक अपना योगदान है। और मैं अभी समस्याओं के बारे में कुछ कह रहा था। देखिए, आज की तारीख में समस्याएं झाड़ू नहीं लगना, कूड़ा नहीं उठना, फलाना नहीं उठना, ये हमारे लिए बहुत छोटी समस्याएं हो गई हैं। हमारा ब्लॉक 70 साल पुराना ब्लॉक है और जिस वक्त पॉपुलेशन बहुत कम होती थी, सीवर उसी उसी ढंग से पड़े हुए हैं, पानी की लाइनें पड़ी हुई हैं 70 साल पुरानी। कुछ ब्लॉक में जोन 2 में तो जो सबसे छोटा ब्लॉक है उसमें तो डली हैं। हमने मैडम को बहुत बारी अप्रोच किया, पता नहीं मैडम का एटीट्यूड हमें पता नहीं है। हमारा एक दुर्भाग्य है कि हम जेल रोड के इस तरफ का ये ब्लॉक है। और हाँ, एक चीज़ आपने जो बात बोली ना कि जेल रोड, ये मैंने कई लोगों से भी सुना है और जैसे मैं इंटरव्यू लेता हूँ तो ये मोस्टली कहते हैं जो जेल रोड का जो एरिया होगा ना, ऐसे होगा जैसे दिल्ली के अंदर जमुना पार्क का एरिया होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हमारा बी ब्लॉक, स्पेशली मैं अपने ब्लॉक के बारे में कहता हूँ, ये जमुना पार्क का ब्लॉक है जिसकी समस्याओं का समाधान दोनों मैडम नहीं निकाल पा रही हैं। हमारा कोई काम नहीं हो पा रहा। वोट तो यहाँ के लोग भी देते हैं ना, वोट देते हैं ना, वोट दे के पछता रहे हैं ना। आज के अंदर में आता मैं वही कह रहा हूँ, इस तरह बिल्कुल इस एरिया को नजरअंदाज कर रखा है उन्होंने। इस एरिया की जो समस्याएं हैं उसका कोई समाधान नहीं है, ना वो यहाँ आना चाहते हैं। हम उनके ग्रुप में देखते हैं कि मैडम ने सफाई करवा दी, मैडम ने वो करवा दी, पर मैडम इस ब्लॉक की जो समस्याएं हैं, कोई बड़ा काम, रोज हमें एक मैसेज मिलता है जैसे सुबह उठ के कि इस लाइन की सीवर ब्लॉक है, उस लाइन का सीवर ब्लॉक है, पानी बदबूदार आ रहा है। ये समस्याएं कौन करेगा? पानी भी बदबूदार तो मोस्टली बी ब्लॉक में है, गंदा पानी भी आता है, सीवर का मिक्स हो जाता है। नहीं, मैं और ब्लॉक के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं अपने B1 के बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ा कारण यही है, पुराने सीवर पड़े हुए हैं, सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, सीवर की सफाई नहीं हो रही। पता नहीं कौन सा ठेकेदार कब आया था, हमने तो याद ही नहीं कौन से ठेकेदार ने इसके अंदर जाके कोई सफाई की थी। ठीक है, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर ब्लेम नहीं करना चाहते। मैं तो पर्सनल ये जानता हूँ कि हमारे ब्लॉक का कब सुधार होगा, कब हमारी मैडम हमारे रिक्वेस्ट को सुनेंगी और इस तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगी। बिल्कुल निगलेक्टेड अपना ब्लॉक है। आप अभी मिनी मार्केट में जाएंगे, आपको ये लगेगा कि किसी हम जंगल में आ गए हैं। कूड़ेदान से भरा पड़ा है मिनी मार्केट, कोई सफाई का नामो निशान नहीं है। पेशाब घर है, वहाँ से लेडीज सारा दिन दूध लेने आ रही हैं, मदर डेयरी साथ है उसके। बिल्कुल इतनी समस्याएं, इतनी बदबूदार वो अपना टॉयलेट है, कुछ कहने की हद नहीं। इन समस्याओं का समाधान कौन निकालेगा? नॉट प्रदीप शर्मा। क्षेत्र के जो प्रतिनिधि होते हैं, नेचुरली उनको देखना चाहिए ना, आके समस्याएं लेके। हम कई बार उनको रिप्रेजेंट किया, उन्होंने हमारी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया, हमने जाना बंद कर दिया। अब जब जिस वक्त इलेक्शन आएगा वो अपने आप भुगतेंगे। एक चीज़ और, जो मिशन स्कूल के सामने जो पार्क है, वहाँ पे देखता हूँ कि रात को 10 बजे तक लोग ताश खेलते रहते हैं। पता नहीं ताश खेलते, जुआ खेलते हैं, मोस्टली जुआ सुनने में आता है। नहीं, वो पार्क नहीं है जी, वो पार्क हमारी तरफ से नहीं है। पार्क वो जुआ गार्डन है, जुआ गार्डन। महाजन वाटिका। हाँ, महाजन वाटिका। महाजन साहब ने B1 ब्लॉक के बारे में इतना कुछ किया है। अपने स्कूटर के ऊपर लाद के खाद और मिट्टी लेके आते थे और इतने बड़े बड़े पार्क मेंटेन किए हैं उन्होंने। और उनके नाम के ऊपर ये धब्बा लग गया हमारे लिए। कितने सालों से ये मोटर बंद पड़ी है। हम तो मैडम को रिक्वेस्ट कर करके सारी ग्रिलें चोरी हो चुकी है, सारी ग्रिलें चोरी हो चुकी हैं। हमने उनको एक रिक्वेस्ट की है कि ये ग्रिलें ना लगा के सीमेंटेड ग्रिलें लगा दे ताकि चोरी ना हो। कम से कम वहाँ जो गंदे लोग बैठते हैं, मैं किसी पर्टिकुलर लोगों के बारे में नहीं कह रहा, लेकिन जो
जो काम धंधा, अब कोई वहाँ काम धंधा नहीं करते। अब सबसे बड़ी ये बात है कि उस ब्लॉक में हमने पहले थोड़ा बहुत कोशिश की थी, लेकिन हमने ये देखा कि कम से कम 150-150 200 बंदा वहाँ बैठा हुआ है और अंदर ही चाट पापड़ी वाला है, अंदर ही दारू पी रहे हैं, अंदर ही सब कुछ कर रहे हैं। और उसके साथ में जो मंदिर वाला पार्क है, इसमें भी रात को बच्चे पार्क में बाबे वाले पार्क का हाल देखना। नहीं, बाबे वाला पार्क बहुत बढ़िया पार्क है जी। इसका हालात देखना तो सवेरे 6 बजे देखा करो, कितने लोग बोरी भर के आ रहे होते हैं और बियर की बोतलें उसमें डाल रहे होते हैं। तो रात को ही होता है ना सारा काम? हाँ, ये रात को ही होता है। पुलिस से भी हमारे अपना पुलिस जो यहाँ की। अच्छा, ये कमी किसकी है? पुलिस वालों की है, विधायक की, या पार्षद के, सांसद की है? नहीं, देखो सांसद के पास तो बहुत बड़ा है ये सांसद के पास ये छोटी मोटी समस्याएं लेके जाने का तो ना छुट्टी। सांसद के पास ये हमारा एक डीडीए का पार्क है, जाके देखो उस पार्क की हालत, कितना सुंदर पार्क है वो। और जाके एमसीडी के पार्क देखो तो इतना बुरा हाल हो गया पार्क का, कुछ कहने की जरूरत नहीं। सारे डलाव बंद कब हो गए हैं। अब वो कूड़ा जो है, मतलब आपने बताया कि पानी की दिक्कत, यहाँ पे नालियों की दिक्कत है, कूड़ा नहीं उठता। सबसे बड़ी समस्या है पानी और सीवर। और जब पार्कों में जो ड्रिंक करने वाले बैठते हैं, जुआ खेलते हैं, समस्या है। हमें रात को डर लगता है, हम उस पार्क में। आप कभी जनकपुरी के थाने में एसएचओ साहब से मिले कि ये दिक्कत है, इसका कैसे? कह चुके हैं, बहुत बारी कह चुके हैं। हमारे आते हैं अपना बीट वाले आते हैं थोड़े। अब बीट वाले वहाँ तो नहीं बैठे रहेंगे नहीं, आते हैं थोड़ी देर पर। डर तो होगा, डर तो होना चाहिए। हाँ, डर है। आप जानती हो दिल्ली पुलिस का हाल जो भी है, यही सबसे बड़ी समस्या है ना। अगर ये जॉइंट मिलके काम करें तो ये समस्याएं हो ही ना, और समस्याओं का समाधान भी निकलेगी। हमारे एक 611 के सामने पार्क है ये, उस पार्क कोठियाँ देखो पीछे जाकर रोड पे। हाँ जी। उस पार्क के चारों तरफ इतने सोफिस्टिकेटेड लोग रहते हैं, कुछ कहने की बात नहीं। लेकिन अंधेरा होने के बाद उस पार्क का हाल देखो, लड़के लड़कियां बैठे हुए हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, एवरीथिंग से। रात को आप डिस्ट्रिक्ट सेंटर के पास चले जाओ 11, साढ़े 11 बजे, 12 बजे। मैं अपने मुंह से बयान नहीं करना चाहता क्योंकि मेरी इतनी उम्र है, मेरे बच्चे भी ये रिकॉर्डिंग देखेंगे, मैं अपने मुंह से बयान नहीं करना चाहता। स्नैचिंग वगैरह तो नहीं होते है इस एरिया में? स्नैचिंग देखो, इस एरिया में जनकपुरी की साइड तो बहुत कम होती है, लेकिन जो मेट्रो से अप्रोच करते हैं जो जनकपुरी के अंदर आने की, उस रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा स्नैचिंग है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अंधेरे में सब कुछ होता है। बहुत कुछ कह लिया अपने कॉर्पोरेटर मैडम से, बहुत कुछ कह लिया कि मैडम हमें लाइटें दे दो, पता नहीं लाइटें। नाम क्या मैडम? उन्होंने तो बहुत रिक्वेस्ट कर ली रविंदर अपना मैडम को कि मैडम जी हमें कोई लाइटें दे दो ताकि स्नैचिंग खत्म हो, और वो अंधेरे में स्नैचिंग करते हैं। अब लेडीज़ बेचारी मेट्रो से उतरती है, मेट्रो से उतर के उसको अपने घर जाने की जल्दी होती है, पर्स टांगा हुआ है, छीन के भाग गए। अब तो एक चीज़ और बताया, आपने जनकपुरी में काफ़ी सालों से रह रहे हो, कि अलग अलग पदों पे भी बैठे हो। हाँ। अगर मान 20 साल पुराना समय और 20 साल बाद के समय को देखें तो दोनों में क्या अंतर है? बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। तरक्की हुई है, पीछे गए हैं? बहुत, हम तो बहुत, उस समय तो बहुत तरक्की हुई थी। अब जो तरक्की हुई थी वो नेगेटिव में चला गया। अब जो नेगेटिव में जा रहा है, बिल्कुल इस वक्त नेगेटिव है। बिल्कुल, मुझे कहने का कोई वो डर नहीं है, इस वक्त हम नेगेटिव में चल रहे हैं। इसका कारण किसको मानते हो? समाज को मानते हो, प्रतिनिधि को मानते हो? प्रतिनिधि, समाज तो है ही, समाज का भी कारण हो सकता है, लेकिन प्रतिनिधि का सबसे बड़ा कारण ये है। मैंने आप ये देखो कि प्रतिनिधि ने कभी हमें अप्रोच करने की कोशिश की है, हमने उनको समस्याएं बताई हैं, उन्होंने कभी हमें अप्रोच करने की कोशिश नहीं की कि हम आपके समस्याओं का समाधान निकालना चाहते हैं, आप हमारे पास आके बैठो। प्रतिनिधि कहते कि लोग हमारे पास आते नहीं, अरे लोग कहते कि प्रतिनिधि हमारे पास आते नहीं, तो इस खाई को कैसे पाटा जाएगा? इसका कहना बड़ा मुश्किल है, या प्रतिनिधि गलत है या हम लोग गलत हैं। कुछ तो रास्ता हो सकता है। हाँ, अब रास्ता मैं आपको ये बता देता हूँ, प्रतिनिधि के पास उस समय टाइम होता है जब वोट लेनी होती है। तब तो बहुत टाइम होता है। 7,000 रेजिडेंट है यहाँ के, उस समय बहुत टाइम होता है। उसमें प्रतिनिधि भी, उनके घर वाले भी, उनके रिश्तेदार भी, उनके सब कुछ आते हैं हमारे पास, सब आते हैं। लेकिन उसके बाद प्रतिनिधि का आता पता ही नहीं है, क्योंकि ये छोटे मोटे काम,
प्रतिनिधि ने दी, वो नाली खुलवा दी, वो सफाई करवा दी, ये काम नहीं रहेगी। मैंने आपको एक समस्या, बड़ी सबसे विकट समस्या बताई कि इस मिनी मार्केट में लेडीज़ दूध लेने भी आती हैं, सब्जी लेने भी आती हैं, राशन पानी लेने भी आती हैं, लेकिन उस बाथरूम के आगे से गुजरती हैं, उस पार्क के आगे से गुजरती हैं जहाँ पार्क में 200 बंदा बैठ के जुआ खेल रहा है। क्यों नहीं बोरिंग होती है? और क्यों नहीं? उस पार्क के आसपास 3 स्कूल भी तो है। स्कूल है, डेफिनेटली स्कूल है, लेकिन ये जुआ खेलने वाले हैं ना, थोड़ा सा शाम के टाइम ज़्यादा होते हैं। शाम दोपहर को होते हैं, बहुत कम होते हैं, लेकिन शाम के टाइम नशा करने का टाइम शाम को मिलता है। दिन में तो नशा कम करते हैं। ये जो G20 चल रहा है, इसको आप कैसे देखते हो? मेरा ख्याल इससे बड़ी अचीवमेंट कोई नहीं। भारत आज की तारीख में कहाँ से कहाँ पहुँच गया, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये जो कॉरिडोर की आज बात हुई है, ये कॉरिडोर के बाद अपना इससे कॉरिडोर बनने से चीन तंग आ जाएगा, पाकिस्तान तंग आ जाएगा, जो आज की तारीख में भारत के खिलाफ थे, उन देशों को बड़ी दिक्कत होगी ये कॉरिडोर बनने से। मैं ये भी नहीं कह रहा, ठीक है, मोदी साहब आज की तारीख में प्रधानमंत्री हैं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, कहाँ से कहाँ पहुँच गए, हम चांद पे पहुँच गए, हम सूरज की किरणों के पास पहुँच गए। वो इतनी बड़ी भारत की अचीवमेंट है। सर, आप एक सामाजिक व्यक्ति हो, समाज के लिए काम करते हो, लोगों की सेवा भी करते हो, दुनिया भी आपने काफ़ी देखी, समय भी आपने बहुत बढ़िया देखा। 140 करोड़ के हमारे देश की आबादी है, बहुत से लोग ऐसे जो इन चीज़ों से दूर रहते हैं, जिन चीज़ों में आप काम करते हो, कुछ ऐसा एडवाइस करो उनको ताकि वे भी समाज के कामों में निकल के आए, लोगों की सेवा में निकल के अपने क्षेत्र के उद्धार के लिए भी काम करे, कुछ ऐसी बात बोलिए। देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि पॉलिटिकल पार्टियों ने ना, जो काम करने वाले लोग हैं उनको निकम्मा बना। उसका सबसे बड़ा कारण मैंने अभी बोला, जो हमारे काम करने वाले लोग हैं, हमें अप्रोच करते हैं कि शर्मा जी हमारी ये समस्याएं हैं, और शर्मा जी उनका समाधान नहीं निकाल पाते, तो शर्मा जी भी निकम्मे बन गए, वो भी निकम्मे बन गए। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको चाहिए कि जो RWA के प्रेसिडेंट हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनकी एक मीटिंग करें, हमारी समस्याएं सुनें, हमारी समस्याओं को हल निकालें। ठीक है, हमारी समस्याओं का हल निकलेगा तो उनकी समस्याओं का हल निकलेगा, उनमें एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा। वो कॉन्फिडेंस ना उनमें है ना हमारे। तो ये थे सामाजिक व्यक्ति प्रदीप शर्मा जी, जनकपुरी B ब्लॉक के अंदर रहते हैं और काफ़ी अलग अलग पदों पे, सेक्रेटरी लेवल पे भी मेंबर भी रहे हैं, रामलीला कमेटी के सदस्य भी रहे हैं, और भी जो संगठन स्टोर इंचार्ज हूँ, श्री कृष्ण सनातन धर्म मंदिर है, वहाँ भी मैं सेवा करता हूँ। मैं स्टोर इंचार्ज हूँ, सेवा करते हैं, मतलब स्टोर इंचार्ज है, मतलब काफ़ी अलग अलग पदों पे अलग अलग संस्थाओं के साथ जुड़े रहते हैं और लोगों की सेवा करते हैं, मदद करते हैं, काम करते हैं। जितना इनकी स्ट्रेंथ होती है, जितनी इनकी एबिलिटी या क्षमता होती है, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ के काम करते हैं। तो आप लोग भी बाहर निकल कर आए एज ए सामाजिक व्यक्ति के तौर पर और इनकी तरह बनने की कोशिश करें, अपने क्षेत्र में काम करें और लोगों का उद्धार करें। तो मैं विजय कुमार पुनिया, VKP टाइम न्यूज़ से, इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए, और अगर आपके क्षेत्र में कोई दिक्कत समस्या आती है तो मुझे कॉल भी कीजिए। तो मुझे दीजिए इजाज़त।